नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। मौजूद सामीन व नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, हमारी वीडियोज़ का सिलसिला शुरू है और उस सिलसिले की एक और वीडियो आपकी खिदमत में लाए हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपकी खिदमत में इल्तिमास है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ वाले बेल आइकन के बटन को भी दबा दें ताकि नई आने वाली वीडियोज़ आपको बर वक्त मिलती रहें। दोस्तों, आज की वीडियो बेसिकली एक सवाल के जवाब में बनाई जा रही है। एक साहब ने सवाल किया है और उसका जवाब वहाँ देने के बजाय हमने मुनासिब समझा कि इसको अगर पब्लिश किया जाए, अब अपने व्यूअर के सामने रखा जाए तो इससे ज़्यादा उनको भी फ़ायदा हो सकता है। लिहाजा इसलिए आपको चाहिए कि अगर आपके माइंड में भी कोई सवाल है, आप कमेंट्स बॉक्स में आप सवाल लिख सकते हैं। अगर आप पब्लिश नहीं करना चाहते, आप हमारे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर भी अपने सवाल शेयर कर सकते हैं। हम आपका जो जो सूरत हाल होगी हम उसके मुताबिक आपको जवाब भी देंगे। अगर पर्सनली जवाब देना हुआ तो आपके मुशावरत से हम आपको पर्सनल में जवाब देंगे। अगर ऐसा कोई जवाब हुआ, सवाल हुआ जिससे आम लोगों को फ़ायदा हो सकता है तो हम उसके ऊपर एक मुस्तकिल वीडियो बनाकर अपने चैनल पर लगाएंगे और उसके ज़रिए आपको जवाब देंगे। अगर आपको कोई भी सवाल है तो आप बिला झिझक अपना अमलियात, जिन्नात, जादू वगैरह के मुतल्लिक़ कोई भी सवाल और नज़र बद के मुतल्लिक़ तो आप कर सकते हैं। आज का सवाल है कि क्या जिन्नात इंसान को कत्ल कर सकते हैं? तो इस सवाल को जो है जवाब देने से पहले ये चीज़ याद रखिएगा कि ज़िंदगी अल्लाह तबारक व तआला के हाथ में है, लेकिन इंसान के ऊपर मौत तो आनी ही है किसी भी सूरत। तो उसके लिए ये होता है कि कोई ना कोई मौत के लिए कोई ना कोई चीज़ सबब बनती है। तो अगर वाक़ई उसके तकदीर में ये लिखा है कि इंसान को इस हादसे की वजह से मरना, जैसे मिसाल के तौर पे किसी का लिखा एक्सीडेंट हादसे में चला जाता है, किसी की कोई बीमारी लग जाती है उसमें चला जाता है, कोई किसी भी हादसे में, तो हो सकता है अगर उसका तकदीर में ये लिखा है इस हादसे जिन्नात की वजह से फौत हो जाएगा तो ऐसा हो सकता है। दूसरी बात ये याद रखिएगा कि जिन्नात बज़ात खुद ना किसी को मार सकते हैं, ना किसी को ज़िंदा कर सकते हैं, इसमें किसी किस्म की वो ताकत नहीं है। तो तीसरी चीज़ ये है कि जिन्नात सबब ज़रूर बन सकते हैं मौत के लिए, उसको बीमार कर सकते हैं, इनके क्योंकि जिस्म के अंदर घुल मिल जाते हैं। ये मैं जनरल बात कर रहा हूँ, लेकिन अमूमन ये होता है कि जो बंदा नमाज वगैरह पढ़ने वाला होता है उसको ये नुकसान हरगिज़ नहीं पहुंचा सकते। जो अपनी हिफाजत करता है उसके करीब ही नहीं भटक सकते, उसको नुकसान पहुंचा। जो बंदा खुद इनका मरकज़ बना होता है, जिन्नात शयातीन को अपने पास एक किस्म का उनके लिए रास्ता हमवार करके रखता है। जिन्नात लगने की मैंने 9 वजूहात बताई हैं एक वीडियो के अंदर, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में देंगे। उसके ज़रिए आप देख सकते हैं कि जिन्नात कैसे लग सकते हैं बंदे को। जब बंदा उनको अपने करीब ही ना भटकने दे तो वो आपको कैसे आपके अंदर घर करेंगे। और अगर जब बंदा खुद आप उनको बुलाए अपने पास अपने जिस्म के अंदर और सारा कुछ, तो फिर उनके लिए रास्ता जो है हमवार हो सकता है। जब रास्ता हमवार हो सकता है तो वो कुछ भी कर सकते हैं। लिहाजा खुलासा ये हुआ कि जिन्नात के पास इतनी अथॉरिटी नहीं है कि वो किसी को कत्ल कर दे, लेकिन ये भी नहीं है कि वो आपके बिल्कुल आपको किसी किस्म का नुकसान ना पहुँचाए। हाँ, वो उसके लिए कुछ चीज़ें हैं, ये है कि वो मैंने 9 वजूहात बताई हैं, उनके ज़रिए वो आपके ऊपर असरअंदाज हो सकते हैं। अगर फिर आपकी जो है तकदीर इस तरह लिखी है कि आपको जादू ही की वजह से या जिन्नात ही की वजह से यानी डेथ होगी, तो फिर वो रास्ते में ज़हर है। ये चीज़ आपके लिए मौत के लिए, कत्ल के लिए, डेथ के लिए ये जो है रास्ता आसान हमवार कर सकती है। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। आने वाली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।